हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजे ऑनलाइन क्लासेस। जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट हम 2 करवा रहे थे, उसका जो जो बचा हुआ था 54 से क्वेश्चन का आंसर करवाना था। तो हम उसका आंसर करवाने के लिए करवाने जा रहे हैं। 54 क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है? वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें सुकेंद्रिक कहा जाता है। ठीक, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। ठीक है। सिनकोना के पौधे से किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा छाल से पाया जाता है। हम क्वेश्चन को थोड़ा मतलब फास्टली पढ़ाएंगे। ठीक है, उतना टाइम नहीं है, अभी एग्ज़ाम में मात्र 6 डेज़ ही बचा हुआ है। जितना होगा हम उतना प्रैक्टिस से यूट्यूब के चैनल अपने चैनल पे डाल देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आलू। आलू जो है संशोधित तना का उदाहरण है। इसमें क्या बोलता है, ये क्या है? संशोधित तना होता है स्टेम उत्तक से प्राप्त होता है, जो मृदा की सतह के नीचे मौजूद होता है, मतलब मिट्टी के अंदर जो मौजूद होता है। आलू आलू अदरक संशोधित तना है, जबकि शकरकंद एक क्या है? जड़ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम फिटोसिंथेटिक उत्पादन का परिवहन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ये हो जाएगा 1% में किया जाता है। हरे पौधे की पत्तियां द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित सूर्य की प्रकाश से सौर ऊर्जा को लगभग 1% है। 59 नंबर का, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह क्या है? एक प्रकार का एसिटिलीन है। ठीक है। और इसका जो रासायनिक केमिकल फार्मूला होता है CaC2 होता है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60, कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूप क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा बी, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अप्रूप है, बेस्ट अप्रूप माना जाता है इसका। और ये जो होता है षटकोणीय तरीके से विकसित होता है, व्यवस्थित होता है। 61 का, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? डी, 32 होती है। सॉरी, इसमें गलत लगा हुआ है। और 62, आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो ये क्या हो जाएगा? समूह 60 ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा समूह 18 हो जाएगा। ठीक है। अब पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पपीता में हमारा हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्षारक व क्या बोलता है 64 क्वेश्चन? क्षारक व रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त होते हैं, वो क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या होगा? OH-। ठीक है, मतलब ऋण आयन होगा OH। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, इसमें जो है मतलब जो है ना ABCD सभी असत हैं। ठीक है। 66 नंबर की ओर चलते हैं। और इसमें जो बोल रहा है कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो ये हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न करेंगे ये तरंगे। ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है? ये हमारा हो जाएगा डी से ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है। ठीक है। ऊर्जा को तो ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, यही ऊर्जा का एक सिद्धांत है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का ए नंबर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब 69 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, जब अर्धचालक को कम किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारा एक कम होता है। अर्धचालक में कौन कौन आता है, सिलिकॉन आता है और जर्मेनियम आता है और सेलेनियम आता है, ठीक है, इस टाइप से, और एक्सेट्रा, ये सब जो है हमारा तापीय में वृद्धि करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है, जो इसमें क्या बोलता है कि मतलब ये अनुच्छेद 21 में कहा गया कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि मतलब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है, मतलब खुद का अधिकार है इसमें, इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। तो चलिए हमारा 71 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 73 की ओर चलते हैं। 72, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हो जाएगा भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। अब हम चलते हैं 73 नंबर, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई है, ब्रिटेन में हुआ है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद, ये इसका हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। ये अनुच्छेद 52 के तहत भारत एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। 75, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर थे जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। परंतु 1915 में 54 को ये अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जो जीवी मावलंकर थे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते। वर्तमान में भारत के कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये हो जाएगा हमारा 28 राज्य और 8 राज्य क्षेत्र है, ठीक है। 28 से 8 राज्य क्षेत्र है। और भारत जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, 78 नंबर का ए हो जाएगा, राज्यपाल होता है। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है, अशोक मेहता समिति ने किया है, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने किया है, न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की है। और क्या अब हम कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं होगा। सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को उस राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, 3:2 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें मिलान करना है, दिया गया है मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य आपात उपबंध मूल अधिकार, तो इसका संबंध किससे है, ये आंसर हो जाएगा इसका A1।
ये हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब 82 की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? 82 का वजीर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वजीर होगा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा अकबर द्वारा 1571 को। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। और चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने शुरुआत किया था? अकबर ने शुरुआत किया था। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ये हो जाएगा मंदसौर अभिलेख जो है यशोवर्मन से संबंधित है। वेनसोंग के द्वारा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वेनसोंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो है वेनसोंग जो है वो क्या थे? ये इसमें जो हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में इसका प्रमाण झियोकी में वर्णित है। वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ शिव का भी प्रतिमा पूजन किया। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 87 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारा हो जाएगा सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। ये रावी नहीं होगा, सतलज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सतलज नदी के किनारे स्थित होगा। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो ये हमारा हो जाएगा जैसा कि शाह आलम द्वितीय ने किया था। सबसे ज़्यादा उत्तरकालीन मुगल सम्राट में शासन किया था शाह आलम द्वितीय। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में आरिष्टी नेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है, महावीर का जो है सिंह है, और पार्श्व का सर्प है, याद रखिएगा, और नामी का नील कमल है। ठीक है, महावीर का सर्प और आरिष्टी नेमी का क्या है? वो शंख है। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था? तो ये होगा गुरु अंगद ने बनाया था। ठीक है, और वारेन हैस ये निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता कर दिया गया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? हडसन था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1906 में किया गया था। ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द का 1906 में किया गया था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा पेरिस में है। सवाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये हो जाएगा हमारा सवाक है ना, तो ये ईरान की गुप्तचर संस्था हो जाएगा। और इराक का अल मुखबरात हो जाएगा। इजराइल मोसाद हो जाएगा। मिस्र का मुखबरात हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? यूएसए एवं कनाडा की है। ठीक है, और ये 38वीं है जो है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया की समांतर रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। 97 का ये उत्तरी कोरिया वाला 38वीं समांतर रेखा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? 98 का क्या होगा? उत्तराखंड में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 260 टू 60.5 है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? तो ये है हमारा रूस है। रूस जो है जिसकी ठीक है, याद रखिएगा। बस इतना ही। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा आयतन। ठीक है, और बाकी का तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।